ऊष्मा ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु को स्थानांतरित होती है। तापमान क्या होता है? किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक माप तापमान कराती है। ऊष्मा की इकाई जूल होती है। तापमान की इकाई डिग्री या सेल्सियस। तापमान का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तापमान मापने के लिए। ऊष्मा कैसे स्थानांतरित की जाती है? चाल संवहन विकिरण द्वारा। चालन क्या है? ऊष्मा का एक ठोस माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। संवहन क्या है? तरल या गैस में कणों के स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। विकिरण क्या है? बिना माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण। धातु में ऊष्मा का चालक क्यों होती है? क्योंकि उन कणों में ऊष्मा का संचारण की क्षमता अधिक होती है। लकड़ी ऊष्मा के चालक क्यों होती है? क्योंकि ऊष्मा का संचारण होता है। ऊष्मा स्रोत क्या होता है? जो वस्तु से ऊष्मा उत्पन्न हो करती है। सूर्य से ऊष्मा कैसे आती है? विकिरण के द्वारा। काला रंग ऊष्मा को अधिक क्यों अवशोषित करता है? क्योंकि यह सभी तरंगों को अवशोषित करता है। चमकदार वस्तु ऊष्मा को परिवर्तित क्यों करती है? क्योंकि उनका सतह ऊष्मा को अवशोषित नहीं करती। गर्मी में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वह ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ठंडी जगहों पर गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वे ऊष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं। ऊष्मा का संचरण सबसे तेज किस माध्यम में होता है? ठोस में। संवहन किस में होता है? तरल और गैस में। विकिरण और विशेषता क्या? यह बिना माध्यम के होता है। थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ताप विस्तार पर। सामान्य ताप मापी में कौन सा द्रव होता है? पारा। पारे का प्रयोग तापमापी में किसके द्वारा होता है? क्योंकि यह ऊष्मा के प्रति संवेदनशील होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तापमान मापने की अन्य इकाई क्या है? केल्विन। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक क्यों होती है? क्योंकि जल में ऊष्मा संग्रहण की क्षमता अधिक होती है। उबाल का बिंदु क्या होता है? वह तापमान जिस पर द्रव गैस में बदलता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का परिमाण किससे मापा जाता है? ऊष्मा मापक यंत्र से। जल ऊष्मा के लिए क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि इसको विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठंड में हाथ मलने से गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। धातु के चम्मच को गर्म कर चाय में डालने पर उसका सिरा गर्म क्यों होता है? क्योंकि ऊष्मा ठोस में चालक द्वारा फैलती होती है। गैस का ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? संवहन द्वारा। घर में रजाई गर्म क्यों लगती है? क्योंकि वह ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। धातु को तवा गर्म होकर चमकने क्यों लगता है? क्योंकि वह विकिरण द्वारा ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। तांबे का बर्तन में खाने जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि तांबा ऊष्मा को अच्छा चालक होता है। लोहे की छड़ को गर्म करने पर उसका आकार क्यों बढ़ता है? ऊष्मा के कारण विस्तार होता है। तापीय विस्तार क्या है? ऊष्मा मिलने पर वस्तु को फैलाना। ऊष्मा ऊर्जा का कौन सा रूप है? गतिज ऊर्जा। तापमापी का आविष्कार कौन सा? गैलीलियो। ताप ऊर्जा को अन्य ऊर्जा में बदला सकता है। हाँ। पंखा चलाने पर ठंडक क्यों लगती है? क्योंकि वायु संवहन से शरीर से ऊष्मा दूर होती है। जल को अधिक समय तक गर्म रखने के लिए किसका उपयोग होता है? थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क ऊष्मा को कैसे रोक सकता है? चालन संवहन और विकिरण को रोककर। सर्दियों में लोग आग के पास क्यों बैठते हैं? क्योंकि ऊष्मा विकिरण द्वारा मिलती है। भोजन को गर्म रखने के लिए एल्युमिनियम ऑयल को लपेटा क्यों जाता है? ताकि ऊष्मा बाहर न निकले। ऊष्मा से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी।